नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। मैं सुमित कुमार। साथियों, हमारी मौजूदगी जो इस समय रायपुर कला में तहसील यहाँ पर बिसौली जनपद बदायूं पड़ते हैं, यहाँ पर हमारी मौजूदगी हुई है। यहाँ पर कुछ महापुरुष हैं जो कि इतनी दूर से चल करके भरतपुर राजस्थान से चल करके यहाँ पर उनका पहुँचना हुआ है जिला बदायूं में। उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि उनका क्यों पहुँचना हुआ है नारायण सागर की भजन बंदगी में। ऐसे उनके जीवन में क्या बदलाव हुए जो एकदम नारायण सागर की भजन बंदगी में भागे चले आए। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहब सिंह है और मैं तोहिया गांव पड़ता है मेरा रेलवे स्टेशन के पास। मैं शहर भरतपुर में रहता हूं अभी प्रेजेंट में, और वहां से चल करके मैं नारायण हरि के गुणगान में यहाँ पे आया हूं। अच्छा, क्यों आए हैं आप? आपको यहाँ पर आकर के क्या मिला ऐसा जो आप भजन बंदगी में भागे चले आए? भैया, पहले यहाँ सत्य के साथ हम नहीं आते थे, हमें बहुत परेशानी थी, तमाम तरीक़ा से हमें संसारी परेशानियों में घेर रखा था। आज हरि परमात्मा की कृपा से हमारी सारी की सारी परेशानियाँ दूर हो गई और आज हरि परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जीवन में सब कुछ मस्त है। अच्छा, कैसा क्या जीवन में बदलाव हुए आपके जो एकदम से नारायण सागर को आपने पहचान लिया कि वो भगवान है? पहले हम नारायण सागर हरि परमात्मा को जब नहीं जानते थे तो भैया हम ऐसे इधर उधर घूमते थे, लेकिन जब नारायण सागर हरि परमात्मा को हमने नज़दीकी से पास से जानने की कोशिश की कि परमात्मा कौन है क्या है, हमने ये सोचा तो हमारा एक भतीजा है मेरे भाई का, उसका हमने सब जगह इलाज करवाया भैया। हमने उसका सब जगह इलाज करवाया, उसके दिल में छेद था, हम सब जगह घूम लिए। ये मान लो हम मजदूर परिवार से हैं, हम सब तरीक़ा से पैसे से सब तरीक़ा से बर्बाद हो गए। लेकिन एक बहन ने बताया कि भैया तू ऐसा कर, इसको वहाँ आगरा में नारायण सागर हरि परमात्मा है वहाँ ले चलो। मैं वहाँ जाता था तो इतना विश्वास नहीं था हरि परमात्मा पे, लेकिन जब बच्चे को लेकर के वहाँ पहुँचे, नारायण सागर हरि परमात्मा की सिर्फ दृष्टि से वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक ठाक है वो बच्चा, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। बिना अच्छा, कितना मतलब डॉक्टर के पास ना जाकर के आप मतलब नारायण सागर की भजन बंदगी में और नारायण सागर की शरण में पहुंचे, कितना खर्चा हुआ? भैया यहाँ पे तो हम बच्चे को लेकर के आए थे, यहाँ पे तो हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ भैया। भैया, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप नौजवान हो, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि मतलब मानव को आप भगवान मान रहे हो? अरे पत्रकार महोदय जी, इस चक्कर मत रहना, ये आदमी है, मानव है, इस चक्कर मत रहना आप। कोई आदमी हारी तकलीफ को सही नहीं कर सकता बिना दवाई गोली से। यहाँ पर हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया गया, कोई फूल नहीं चढ़वाया गया, किसी भी प्रकार से चारों तरफ से हमें ये नहीं कि पीछे से गुप्त दान ले लिया, किसी भी प्रकार के कोई धन नहीं लिया गया हमसे। हमारा बच्चा यहाँ आने से और जाने से बिल्कुल ठीक हो गया। तो बताओ, कोई इंसान कर सकता है क्या? कोई इंसान के बस में है क्या? अच्छा, पूरी तरीका से सहमत हो आप? बिल्कुल सहमत है। यही नारायण सागर हरि परमात्मा, ये ब्रह्मांड के मालिक हैं। आज जो हमारे जीवन की सांसें चल रही है। अच्छा, आपके जीवन में क्या बदलाव हो गया एकदम से? मेरे जीवन में बदलाव हुआ है, जब मैं हरि परमात्मा के चरणों में नहीं आता तो मैं कुछ भी नहीं था, बेरोजगार आदमी था एक बिल्कुल। आज नारायण हरि परमात्मा की कृपा से आपने देखा होगा मेरा म्यूजिक सिस्टम चलता है, और मैंने कहीं पर म्यूजिक सीखा भी नहीं। मैं कहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है बजाने का, मैंने कहीं सीखा होगा। म्यूजिक का? जी, मैंने कहीं पे म्यूजिक सीखा नहीं, मैं कहीं पूरी दुनिया में कहीं सीखने नहीं गया, ना कोई अलग से गुरु बनाया। यहाँ पर आते जाते हरि परमात्मा के चरणों में, हरि परमात्मा के चरणों में भजन गाना सीखा। यहीं से आज हरि परमात्मा ने ऐसी कृपा की है कि आज देखो यूट्यूब पे भी मेरा चैनल बढ़िया चल रहा है। मेरा चैनल है साहब सिंह भरतपुर के नाम से। तो ये हरि परमात्मा की, मेरे बताओ, हरि परमात्मा नहीं होते तो आज हमको कौन जानता। आज हरि परमात्मा की रहमत से देखो हरि ने हमें रोजगार दे दिया। आज देखो अच्छा म्यूजिशियन बना दिया हमको, जैसा भी देखिए आपने सुना होगा अभी कुछ देर पहले महोदय जी। तो जो कुछ भी हम हरि परमात्मा के मेहर है, हम कहीं नहीं सीखे, जो कुछ पाया है हमने इसी दर पे पाया है, और हमने अलग से संसार में कहीं नहीं पाया। ये है। साथियों, आप देख पा रहे हैं किस तरीका से उनके विचार नारायण सागर की भजन बंदगी में भरतपुर राजस्थान से चल करके उनका यहाँ पर पहुँचना हुआ है, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ, बिना भेदभाव के नारायण सागर की भजन बंदगी में उनका पहुँचना हुआ है। वो उनके विचारों के अनुसार शब्द आए कि वो बेरोजगार थे, लेकिन नारायण सागर की भजन बंदगी में आने के बाद उनके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है और मंगल ही मंगलमय है। उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हुए हैं। नारायण सागर की मेहर से भरतपुर राजस्थान से चल करके भरतपुर राजस्थान में भी उनका अच्छा काम है म्यूजिक का, और नारायण सागर की भजन बंदगी में आने के बाद भी यहाँ पर भी म्यूजिक का काम करते हैं, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ। नारायण सागर की असीम मेहर उनके ऊपर है और काफ़ी उनके जीवन में बदलाव है।
साथियों बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।